इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर की तरफ से दिए गए भद्दे सवाल के बाद वे पूरी तरह से फंस चुके। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी बीच रणवीर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाई, जहां उन्हें थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया। कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दिया, लेकिन फटकार बहुत अच्छी लगाई। इस मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि रणवीर या फिर उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जाहिर हुए थे। वहीं डॉक्टर चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन सिंह की बेंच में ये समीक्षा यूट्यूबर ने दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में कुछ निर्देश दिए। चलिए जान लेते कि आखिरकार क्या निर्देश दिए गए। नंबर 1, जो शब्द आपने चुने उसे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहन भी शर्मिंदा होगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की बातें करके सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर सकते तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी धमकी दे सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। नंबर 3, उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो शो में बोल दिया गया, कोर्ट उस पर पक्ष क्यों ले। ये अश्लील नहीं तो और क्या है। देखिए कि आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया, मैं किसी भी तरह से शब्द बोल सकता हूँ, पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूँ। आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। ये जनता की अदालत नहीं है, लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम धमकियों का समर्थन नहीं कर रहे। रणवीर को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहां से कॉपी किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन शो ट्रूथ एंड ड्रिंक से कॉपी किया। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो ये राहत दी, अच्छी दी कि नहीं दी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर की तरफ से दिए गए भद्दे सवाल के बाद वे पूरी तरह से फंस चुके। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी बीच रणवीर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाई, जहां उन्हें थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया। कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दिया, लेकिन फटकार बहुत अच्छी लगाई। इस मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि रणवीर या फिर उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जाहिर हुए थे। वहीं डॉक्टर चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन सिंह की बेंच में ये समीक्षा यूट्यूबर ने दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में कुछ निर्देश दिए। चलिए जान लेते कि आखिरकार क्या निर्देश दिए गए। नंबर 1, जो शब्द आपने चुने उसे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहन भी शर्मिंदा होगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की बातें करके सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर सकते तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी धमकी दे सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। नंबर 3, उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो शो में बोल दिया गया, कोर्ट उस पर पक्ष क्यों ले। ये अश्लील नहीं तो और क्या है। देखिए कि आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया, मैं किसी भी तरह से शब्द बोल सकता हूँ, पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूँ। आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। ये जनता की अदालत नहीं है, लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम धमकियों का समर्थन नहीं कर रहे। रणवीर को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहां से कॉपी किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन शो ट्रूथ एंड ड्रिंक से कॉपी किया। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो ये राहत दी, अच्छी दी कि नहीं दी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर की तरफ से दिए गए भद्दे सवाल के बाद वे पूरी तरह से फंस चुके। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी बीच रणवीर की ओर
से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाई, जहां उन्हें थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया। कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दिया, लेकिन फटकार बहुत अच्छी लगाई। इस मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि रणवीर या फिर उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जाहिर हुए थे। वहीं डॉक्टर चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन सिंह की बेंच में ये समीक्षा यूट्यूबर ने दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में कुछ निर्देश दिए। चलिए जान लेते कि आखिरकार क्या निर्देश दिए गए। नंबर 1, जो शब्द आपने चुने उसे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहन भी शर्मिंदा होगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की बातें करके सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर सकते तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी धमकी देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। नंबर 3, उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो शो में बोल दिया गया, कोर्ट उस पर पक्ष क्यों ले। ये अश्लील नहीं तो और क्या है। देखिए कि आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया, मैं किसी भी तरह से शब्द बोल सकता हूँ, पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूँ। आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। ये जनता की अदालत नहीं है, लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम धमकियों का समर्थन नहीं कर रहे। रणवीर को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहां से कॉपी किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन शो ट्रूथ एंड ड्रिंक से कॉपी किया। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो ये राहत दी, अच्छी दी कि नहीं दी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर की तरफ से दिए गए भद्दे सवाल के बाद वे पूरी तरह से फंस चुके। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी बीच रणवीर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाई, जहां उन्हें थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया। कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दिया, लेकिन फटकार बहुत अच्छी लगाई। इस मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि रणवीर या फिर उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जाहिर हुए थे। वहीं डॉक्टर चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन सिंह की बेंच में ये समीक्षा यूट्यूबर ने दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में कुछ निर्देश दिए। चलिए जान लेते कि आखिरकार क्या निर्देश दिए गए। नंबर 1, जो शब्द आपने चुने उसे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहन भी शर्मिंदा होगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की बातें करके सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर सकते तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी धमकी देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। नंबर 3, उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो शो में बोल दिया गया, कोर्ट उस पर पक्ष क्यों ले। ये अश्लील नहीं तो और क्या है। देखिए कि आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया, मैं किसी भी तरह से शब्द बोल सकता हूँ, पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूँ। आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। ये जनता की अदालत नहीं है, लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम धमकियों का समर्थन नहीं कर रहे। रणवीर को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहां से कॉपी किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन शो ट्रूथ एंड ड्रिंक से कॉपी किया। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो ये राहत दी, अच्छी दी कि नहीं दी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर की तरफ से दिए गए भद्दे सवाल के बाद वे पूरी तरह से फंस चुके। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी बीच रणवीर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाई, जहां उन्हें थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई और अपना
अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह दिया। कोर्ट ने उन्हें रिलीफ तो दिया, लेकिन फटकार बहुत अच्छी लगाई। इस मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर के एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि रणवीर या फिर उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई भी शो नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जाहिर हुए थे। वहीं डॉक्टर चंद्रचूड़ फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन सिंह की बेंच में ये समीक्षा यूट्यूबर ने दाखिल की थी और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामले को एक साथ क्लब करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में कुछ निर्देश दिए। चलिए जान लेते कि आखिरकार क्या निर्देश दिए गए। नंबर 1, जो शब्द आपने चुने उससे माँ बाप शर्मिंदा होंगे, बहन भी शर्मिंदा होगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की बातें करके सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश कर सकते तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी धमकी दे सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। नंबर 3, उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो शो में बोल दिया गया, कोर्ट उस पर पक्ष क्यों ले? ये अश्लील नहीं तो और क्या है? देखिए कि आप किसी भाषा का इस्तेमाल करें, आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया, मैं किसी भी तरह से शब्द बोल सकता हूँ, पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूँ। आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसे शब्दों को पसंद करेगा? ये जनता की अदालत नहीं है, लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम धमकियों का समर्थन नहीं कर रहे। रणवीर को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहां से कॉपी किया। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन शो ट्रूथ एंड ड्रिंक से कॉपी किया। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो ये राहत दी, अच्छी दी कि नहीं दी? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।